नमस्कार, अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई। अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है, ऑलरेडी 8 महीने हो गए। काम चालू होके 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है। 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। चेंबूर महाड़ा कॉलोनी में घर में घुसकर परिवार से मारपीट, अल्लाह के लिए अपशब्द का इस्तेमाल। आरसीएफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शाम को किया गिरफ्तार। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। मुंबई के उपनगर चेंबूर से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर चेंबूर में म्हाड़ा कॉलोनी है, तो म्हाड़ा कॉलोनी की एक इमारत में एक परिवार रहता है, अनीस रहमान शेख। पत्नी है, बच्चे हैं और इन्हीं के सामने एक शाम नाम का व्यक्ति रहता है अपने परिवार के साथ। 18 तारीख और 19 तारीख दोनों दिनों में शाम के घर पर कुछ बर्थडे का प्रोग्राम चल रहा था और इस प्रोग्राम में लाउड स्पीकर डीजे बजाया जा रहा था, जिसकी शिकायत किसी ने सिक्योरिटी इंचार्ज से फोन पर की। शाम का यह मानना था कि यह शिकायत अनीस और उसके परिवार ने की है। अब इसी शक के चलते शाम अपने बेटे बाबू और अन्य अपनी बेटी पापा और अन्य लोगों के साथ जो है अनीस के घर में घुसता है। उसकी पत्नी वाहिदुन्निसा, उसके बच्चे और अनीस के साथ गाली गलौज करते हुए, अभद्रता करते हुए मारपीट करता है। जब ये कहते हैं कि अल्लाह की कसम हमने कोई शिकायत नहीं की है, तो वो अल्लाह के लिए अपशब्द का भी इस्तेमाल करता है। सावधानी पूर्वक हम वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे जिसमें ये तमाम घटना घटी है। और फिर ये पूरा मामला जो है लोगों के संज्ञान में आने के बाद काफी सारे लोग, पूरा मामला पहले 18 अक्टूबर शुक्रवार को हुआ है, फिर 19 अक्टूबर शनिवार को भी हुआ है, फिर 19 को लोग पहुंचे हैं आरसीएफ पुलिस स्टेशन अनीस रहमान शेख के साथ, उसकी पत्नी वाहिदुन्निसा शेख के साथ। फिर पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए आरसीएफ पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया और शाम की खोजबीन शुरू कर दी। पूरा मामला कैसा था, इस पर क्या जानकारी दी अनीस और उसकी पत्नी ने, वो हम आपको दिखाएंगे। फिर उनकी मदद करने के लिए यहां पर पहुंचे थे एसडीपीआई की मुंबई के अध्यक्ष रफीक अंसारी अपनी टीम के साथ। उन्होंने भी क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अंत में ये बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद फरार शाम को, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस शाम को आरसीएफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मालूम पड़ा अभी आपका नाम बताइए, कहाँ पर रहते हैं आप? विष्णु नगर में रहती हूँ। आपका नाम? वहीदुन्निसा। क्या हुआ था, क्या पूरा मामला? रात में वो लोग ड्रिंक करके मेरे घर में आ गए। मैं बच्चे लोग को स्कूल से लेकर आई। बोलने लगे कि तुम लोग ने रंगा भाई को बोले है कि हम लोग स्पीकर बजाते। मैं बोली मैंने नहीं बोली।
मेरे बच्चे को मारे, मेरे हस्बैंड को मारे। इन लोग की दिन पे दिन कभी भी दिल बोलता है दादागिरी आती है, घर में घुस जाते, गाली गलौज करते, धमकी दे रहे कि तुम लोग अभी चौकी जाओगे तो फिर तुम लोग का मर्डर कर देंगे, तुम लोग के बच्चे नहीं बचेंगे। ऐसा सब बातें करता है वो। भाई कौन है, आपने क्या ऐसा कंप्लेंट, मतलब वो जो बोल रहे हैं, क्या आरोप क्या लगा रहा आरोप ये लगा रहा है कि रंगा भाई को मैंने बोली कि वो स्पीकर बजाता है, तो मैंने बोली कि मैंने ये बात नहीं बोली रंगा भाई को, और रंगा भाई ने भी बोले कि मैंने ये बोली नहीं है कि स्पीकर का, तो बोले तू बोली है करके वो ऐसा सब बात हो रही थी। तो ज़बरदस्ती का घर में घुस के गंदी गंदी गाली देने लगा। फिर उसके बाद में अपने बेटा बेटी लोग को बुला के मेरे हस्बैंड को, मेरे लड़के को मारने लगाया। फिर उसके बाद सुबह दोपहर में भी आके बोलता है तुम लोग पुलिस चौकी जाओगे तो तुम लोग का मर्डर कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा। अभी यही डर लग रहा है कि अभी जाएंगे रात में हम लोग घर पे रहेंगे, हम लोग का क्या होगा, कोई सेफ्टी है? रंगा भाई कौन है, क्या करते हैं? रंगा भाई बता। ना ईगल जो है ना सेक्रेटरी, उसमें काम करते हैं, और ये शाम जो है ना वो भाई बोलता है। तो ये बेटा मतलब हाँ भाई है। वो 2 रूम जो है ना बीएमसी का रूम है, अलाउटमेंट नहीं है, इनलीगल रूम है। वो ताला तोड़ के उसमें ज़बरदस्ती रह रहा है वो। सोसाइटी के लोग कुछ बोलते नहीं? नहीं, उसमें सोसाइटी नहीं बनी हुई, सोसाइटी नहीं बनी हुई इसकी, नहीं, बिल्डिंग के लोग कुछ नहीं बोलते। वो ऐसे ही करता है, दिन का हर हफ्ते में किसी न किसी के साथ झगड़ा रहता है। और मेरा घर उसका घर एकदम आमने सामने है। परसों भी बर्थडे था, कल भी उसके घर में बर्थडे था। अब उसको तकलीफ किस चीज़ की हुई कि हम लोग ने मतलब कुछ जाके ना रंगा को बोल दिए, लेकिन हम लोग रंगा भाई को कुछ नहीं बोले, तो वो डायरेक्ट घर में आते साथ गाली गलौज। उसके बाद 10 मिनट के बाद आने के बाद ना फिर वो सीधा हाथ छोड़ना चालू कर दिए लोग। मुझे मारा, ये मेरे लड़के को मारा। उसके बेटे ने हाथ छोड़ा, फिर मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ छोड़ा। पहले मेरे लड़के के ऊपर उसके बेटे ने हाथ मारा, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड पे हाथ छोड़ा, मेरे पे भी हाथ छोड़ा उसने। वो 15-15 लोग थे, जिसमें तेजू करके है, पापा है, बाबू है, श्याम है, उसकी औरत फज्जो, उसकी बहू अक्षरा, और वो रश्मि करके एक आती है वो, ये और भी लोग थे, उन लोग का नाम तो मुझे पता नहीं है। अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर मैं वो मेरे को बोला तूने बोली, तो मैं बोली मैंने अल्लाह कसम मैंने नहीं बोली। तो उसने ना अल्लाह के ऊपर से एक बहुत गंदी गाली दिया। तो आपने इसके बाद पुलिस स्टेशन आए थे क्या आप? मैं रात में उन लोग ऐसा बाहर करके रखे थे कि हम लोग का मौका नहीं, मेरे बच्चे इतने डर गए थे, मैं ऊपर जाके मेरे बच्चे लोग को सुलाई हूँ। तो मतलब अभी आप पहली बार भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया? हाँ, पूरा दर्ज कर लिए। कितने लोगों का नाम है इसमें? इसमें 8 जन का नाम है, 8-9 लोग का। आपकी और लोगों के बीच में कभी इसके पहले से कोई रंजिश? हाँ, इससे पहले भी वो 2-3 बार कर चुका है, बाद में माफ़ी मांगा, रंगा भाई ने बोल के माफ़ी करवाए, लेकिन एक कल कुछ ज़्यादा ही कर दिया उसने। तो ये लोग क्या पार्टी के मूड में थे, नशे में थे? हाँ, पूरा ड्रिंक, जितने लोग भी थे, बाहर की लड़की को, लड़के लोग को बुला के ना पैसेज में, आप पैसेज का कैमरा चेक करना, रोज़ रात में पर डे 15 दिन 15 जन 10 जन सब ड्रिंक करते हैं। तो ये आपको भी उसने मारा? मेरे को धक्का उक्का दिया, मैं इनको बचाऊं कि इसको बचाऊं, ऐसा हो गया था। इसको बोले मेरी बहन है, खाला की लड़की, इसको बोले इसको भी मारेंगे। तो ये जो आपको लग रहा है कि क्यों इस तरीके से हुआ, क्या उसकी हर दिन की दादागिरी है, किसी न किसी को मारते ही रहता है, और बहुत कमज़ोर लोग पे ही वो हाथ छोड़ता है। तो रंगा के ऊपर या उसके भाई के इसके पहले कोई मामला दर्ज हुआ है? नहीं पता वो चीज़ का। उसका साथ नहीं देते, रंगा भाई उसका साथ नहीं देते, रंगा भाई उसका साथ नहीं देते। कोई मामला दर्ज है पहले तो? उसके ऊपर मामला, शाम के ऊपर बहुत मामला दर्ज है चौकी के अंदर। इससे पहले भी बहुत मसले उसने किया है, बहुत सब कुछ है इसका यहाँ पे। तो अभी जैसे आपने मामला दर्ज कराया पुलिस स्टेशन में, तो वो दोनों कहाँ हैं और जिनके लोग पे फाइट हुई वो लोग कहाँ हैं? वो तो पता नहीं, मैं 5 बजे से समझ लो यहाँ चौकी के अंदर हूँ। अभी आधा से पौना घंटा हुआ मुझे बाहर आके, मुझे कुछ नहीं पता बाहर का कि वो है कहाँ पे, घर पे है कि कहाँ है। हम लोग घर पे जाएगा फैमिली। हम लोग अभी घर पे चले जाएंगे। वो तो धमकी तो दिया है कि आने के बाद अगर मैं चौकी गया, मेरे को छोड़ने के बाद, वहाँ से आने के बाद तुम लोगों के साथ गलत करूँगा, गाली दे के बोल रहा था। तो वो फिर से इसका हम लोग को जिम्मेदारी कौन लेगा ये नहीं समझ में आ रहा है। ये डर के बच्चे मेरे तो मतलब आज रात भर सोए नहीं थे डर से। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने बोले कल 11 बजे बुलाई है पंचनामा के लिए, वहाँ पे भी जाने वाले हैं, कल 11 बजे बुलाई। अब देखो क्या होता है। अभी घर जाने के बाद अगर कोई मामला होगा तो उसके लिए पुलिस ने क्या कहा कि क्या सिक्योरिटी के लिए कोई? बोले हमको कॉल करो, हम आएंगे। हाँ, बस और वो इतना उसका आश्वासन लड़का दिया है। खिड़की तोड़ के, उसका लड़का खिड़की तोड़ के घर में घुसता है, कुछ भी करता है, सबके घर में घुसता है वो। सबके घर में वो खिड़की तोड़ के घुसा है। रात में मेरा ग्राउंड फ्लोर पे घर है, रात में खिड़की तोड़ के घर में घुसा तो क्या करेंगे हम लोग? उसकी कोई सेफ्टी है? मेरी बच्ची को तो मेरी अम्मी के वहाँ छोड़ी, लड़के को मेरे इधर पे, हम लोग कैसे कैसे रहेंगे रात में? आप अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस से क्या मांग करोगे? हम लोग को सेफ्टी चाहिए। हम लोग को हमारे अब उनको वो बोलते हैं हमको कॉल करो,
वो बोलते हमको कॉल करो, रात बिरात आधी रात में वो कुछ हो जाता है तो हम किसको कॉल करेंगे, हम लोग किसको कॉल करेंगे। आपको क्या आश्वासन दिया, आपने किस वो मेरे को तो अंदर आने नहीं दिया, जो भी है इनको मालूम है। कल कार्रवाई करने के लिए बोले 11 बजे यहाँ बुलाए हैं, सेफ्टी के लिए कुछ नहीं बताया। मैं पूछा तो बोले वो अभी मतलब उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, जिनके हाथ में था वो FIR मतलब हमारे हाथ में दे दिए, बोले कल 11 बजे आना है। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लिया है। कैसा था ये, आज हम अपने कार्यालय में थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय है वाशीनागा के अंदर, उसके अंदर में हम बैठे हुए थे। कुछ लोग वहाँ पर आए कि भाई हमारे साथ में ऐसी ऐसी दुर्घटना घटी 18 तारीख को। श्याम नाम का व्यक्ति जो अपनी पापा नाम की लड़की का 18 तारीख को जन्मदिन मना रहा था, उस दौरान पैसेज के अंदर में बहुत ज़ोर शोर से डीजे बजा रहा था। तो डीजे बजा रहा था तो बहुत डिस्टर्बेंस था उन लोगों को। अब डीजे की आवाज़ तो आपको पता ही है कि किस तरह से लोगों की नींद उड़ा देती है। तो कुछ लोगों ने रंगा नाम के व्यक्ति को कॉल किया, कुछ लोगों ने, क्योंकि अनीस नाम का जो व्यक्ति है उसके पड़ोस में बाजू में ही उसका रूम नंबर 10 है और श्याम का जो है 11 और 12 है, जो अवैध तरीके से वहाँ पर रह रहा है, ताला वाला तोड़ के BMC के उसमें अवैध तरीके से रह रहा है। तो जब रंगा को कॉल गया कि इस तरह से ये डीजे वजे बजा करके यहाँ पर डिंगाना चल रहा है, तो रंगा ने तुरंत वहाँ पर आया और उसके ऊपर में एक्शन लेते हुए उसको बोला कि ये साउंड कम कर और जो 11 नंबर का रूम है जिसके अंदर में उसको खाली कर, जिसको भी तूने रखा है उसको खाली कर। तो ये बात उसको बुरी लगी और उसने क्या किया, दूसरे दिन 19 तारीख को शाम को 5 बजे वैदुन्निसा, अनीस की बीवी, अनीस और उसकी एक साली थी सूफिया नाम, वो वहाँ पर घर में मौजूद थे। ये डायरेक्ट घर के अंदर में घुसा, उनको गाली गलौज देने लगा, अभद्र तरीके से बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी उसने। जब उन लोगों ने कहा कि भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमने इसमें किसी को कंप्लेंट नहीं किया, हम अल्लाह की कसम खा के कहते हमने नहीं कहा, तो उसने जो है ना अल्लाह की शान में बहुत ही भद्दे लफ्ज़ में गाली देना शुरू किया, गुस्ताखी किया। अब मैं बोलना नहीं चाहता, एक एज ए मुस्लिम हूँ, मुझे वो बात ज़बान पे लाने के लिए तकलीफ़ होती है। उसने गाली दिया। ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आप देख रहे हो कि जो भी उठे सुठे, यति नरसिंहानंद है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हाँ, फिर उसके बाद में वो यहाँ पर एक 1.5 फुटिया रहता है, एक 1.5 फुटिया भी यहाँ पर रहता है, जो मीरा रोड से फ्लैश में हुआ है, सबकी नज़रों में आया है। तो ऐसे लोग जो ना आए दिन कुछ ना कुछ विवादित बयान देते रहते हैं, वो कैसा है ना, एक दो समुदाय के बीच में एक तनाव पैदा करना, किस तरह से भाईचारे वालों माहौल को ख़राब करना, ये इनकी मंशा ही यही है। और लाइमलाइट में रहना इनका हमेशा काम है। लाइमलाइट में कैसा रहेंगे लोग, चर्चा में कैसा रहेंगे। आप किसी समुदाय के बारे में बोल देवे वो ऑटोमेटिक चर्चा में आ जाता। और बीजेपी के लोगों का तो यही हाल है, जब देखो आप मुस्लिम समुदाय के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे और उनके बारे में बोलेंगे जिनके ऊपर हमारी आस्था है। अल्लाह के रसूल के बारे में अक्सर ये लोग कहते रहते हैं, आप गलत आप शब्द टिप्पणी करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम जोश में आते हैं, उनको पता है। लेकिन वाशीनागा के अंदर में जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो अमन भाईचारा रखने वाले लोग हैं, वो इनके बहकावे में बिल्कुल भी आने वाले नहीं हैं। मैं इनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर हमेशा से भाईचारा वाला माहौल रहा है और जब तक यहाँ के वो जिम्मेदार जिंदा है और वो तब तक वो माहौल बना रहेगा। और इसके ऊपर में संज्ञान लेने के लिए यहाँ की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी मौजूद है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है तनाव भरा माहौल बनाना बीजेपी का काम है और उनके चेले चपाटे यहाँ पर भी मौजूद हैं वाशीनागा के अंदर में। वैसा नहीं है कि कोई पहली घटना है, 2017 के अंदर में भी इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसी वाशीनागा के रोड पर डीजे बजा करके लोगों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ की थी। उस टाइम पे भी हम आगे आए थे और इन लोगों को सबक सिखाया था। उस टाइम पे भी 295A के तहत इनके ऊपर में मुकदमा दर्ज किया और ये महीना 1.5 महीना जेल में रह कर के आए। लेकिन वही हवा आज भी कहीं ना कहीं कोई कोने में बची है, उसको हम उखाड़ के ज़रूर फेंकेंगे। शाम